ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया। सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस ख़बरगान के सेक्रेटरीट की जानिब से किया जाएगा। सीनियर आलम दीन आयतुल्लाह अहमद अल हुदा की तस्दीक। रुकन मजलिस ख़बरगान मोहम्मद बाकर ने कहा कि नए सुप्रीम लीडर पर कमोबेश इत्तेफाक है, कुछ रुकावटों पर बातचीत जारी है। अरब मीडिया का दावा है कि मजलिस ख़बरगान के अक्सरियती अरकान मुश्तबा अली खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने पर मुत्तफिक हैं। ऐलान में ताख़ीर सिक्योरिटी खदशात की वजह से है। इसराइली फौज की आयतुल्लाह खामनाई के हर जानशीन को निशाना बनाने की धमकी। सुप्रीम लीडर के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले अफराद को निशाना बनाने की वार्निंग भी दे दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नया सुप्रीम लीडर हमारी मंजूरी के बगैर ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। नए ईरानी सुप्रीम लीडर की बका हमारी मंजूरी से मशरूत होगी। इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर हमलों का नया सिलसिला शुरू करने का ऐलान। तेहरान में पासदारान इंक़िलाब की खलाई फोर्स के हेडक्वार्टर और गोला बारूद के 50 बंकर्स को निशाना बनाने का भी दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर नवे रोज भी हमलों का सिलसिला जारी। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के तेल ज़खायर और तनसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तेहरान के ऑयल डिपो पर हमले से तेल के ज़खायर में आग भड़क उठी। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैली नजर आई। तेहरान के जुनूब में रिफाइनरी में भी हमले के बाद आग लग गई। आज करज शहर में ऑयल डिपो पर हमले से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर 30 ऑयल डिपो तबाह कर दिए गए। ताज़ा हमलों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। एक हफ्ते के दौरान शहदा की तादाद 1332 से तजावुज कर गई। यूनिसेफ के मुताबिक 20 स्कूल और 10 अस्पताल निशाना बने। मरने वालों में 30% बच्चे हैं। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरान का इसराइल की हीफा रिफाइनरी पर हमला। ईरानी पासदारान इंक़िलाब का 24 घंटों के दौरान 200 अमरीकी फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी करने का दावा। कहा 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। अमरीकी तेल जहाज को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान ने किसी अमरीकी फौजी को यरगमाल या कैदी नहीं बनाया। दूसरी जानिब ईरान का कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकर पर ड्रोन हमला, 2 बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकार हलाक। हुकाम के मुताबिक ईंधन ज़खायर में लगी आग बुझा दी गई है। मुश्तबा ईरानी ड्रोन हमले के बाद सोशल सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। अमेरिका और इसराइल के ऑयल डिपों पर हमले के बाद ईरान में जहरीली हवा फैल गई। लोगों की जिंदगियां खतरे में आ गईं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बुखाई का कहना है कि गुज़श्ता रात इसराइल ने ईरान में कई ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया था। उधर अमरीकी फौज का ईरानियों को घरों से न निकलने का मशवरा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी अवाम अपने घर में ही रहें। तेहरान की दहशतगर्द हुकूमत शहरियों की जानों की परवाह किए बगैर खलीजी ममालिक पर हमला कर रही है और दूसरी जानिब अपने ही लोगों की हिफाजत पर समझौता कर रही है। जितना सख्त दबाव डाला जाएगा रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त आएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका और इसराइल को पैगाम। कहा कि ईरान धौंस, धमकियों, नाइंसाफी और जारहियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। ये ख्वाहिश अमेरिका से मुकाबले में ईरान के हक़ दिफा की नफ़ी नहीं करती है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा कि अमेरिका अपने गलत अंदाजों के दलदल में फंस चुका है। कई अमेरिकी फौजियों को कैदी बना लेने की इत्तलात हैं। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमेरिका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होंगे तो ईरान को दिफा का हक हासिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले कि अमेरिका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने तवील तैयारी कर रखी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी हमलों से अमवात की तादाद 4 तक पहुंच गई। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक इतवार के रोज यूएई पर 17 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन हमले किए गए। 16 मिसाइल और 113 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। 1 मिसाइल और 4 ड्रोन समुद्र में गिरे। तेहरान के हमलों पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान जारहियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखते हैं। ईरान ने हम पर 1400 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए हैं जिनके नतीजे में शहरियों की हलाकतें भी हुई हैं। हम किसी भी तनाज़े या कशीदगी में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि तमाम ज़रूरी इक़दामात करने का पूरा हक़ है। उधर कुवैत पर अब तक 234 मिसाइलों और 422 ड्रोन से हमला किया जा चुका है।
हुकूमत की मुल्की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए बड़े फैसलों की तैयारी, किफ़ायतशारी और बचत के हवाले से हतमी लाहे अमल का बाज़ाबिता ऐलान आज हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, आलमी कशीदगी के मुमकिना मुआशी असरात का जायज़ा। शहबाज शरीफ को आलमी सतह पर पैदा होने वाली हालिया कशीदगी और उसके मुमकिना मुआशी असरात के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इक़दामात का नफाज नागुज़ीर है। अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि तमाम सरकारी मुलाज़मीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायतशारी इख्तियार करना होगी। बचत और किफ़ायतशारी का बोझ मुनसिफाना तौर पर सबको बर्दाश्त करना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 13 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी हलाक हुए। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हुए। खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी झड़पें। 5 खारजियों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत से जारी रहेंगी। मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ख्वारिज को हलाक करने पर फोर्सेस की सताइश। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ की मुलाकात। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा। बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर सख्त क्रैकडाउन की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि मुक़र्ररा निर्ख से ज़ायद पर पेट्रोलियम मसनूआत बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइनों में न लगना पड़े। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी फ़ैसले नागुज़ीर हैं। चैलेंज से निपटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुज़ाहिरा करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। तेल कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर ब्रीफिंग। इजलास में बताया गया कि मशरिक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फ़ी बैरल तक जा सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तेल की कीमतों के माली असरात से निपटने के लिए मुतबादिल मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। वफाकी वज़रा ने बताया कि आज तक पेट्रोल के 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को है। सऊदी अरब, ओमान और UAE से मुतबादिल ईंधन सप्लाई पर सफारती राबिते जारी हैं। IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। मीटिंग में ज़ेर बहस आई तमाम तजावीज़ काबीना में ज़ेर गौर लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि अवाम मुखालिफ पॉलिसियों में किसी के साथ नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जंग जारी रही तो पेट्रोल की किल्लत पैदा हो सकती है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम बोले कि मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत इंतहा पर है। हमने पेट्रोलियम लेवी को सिफर किया हुआ था, अब लेवी 105 रुपये फ़ी लीटर है। वफाकी हुकूमत 30 जून तक 1700 अरब रुपये कमाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और उर्दन के हम मनसब ऐमन अल सफ़दी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। फ़रीक़ैन का कशीदगी में फ़ौरी कमी लाने पर जोर। दोनों जानिब से अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत को उजागर किया गया। पूरी दुनिया में जंग के बादल मंडला रहे हैं। दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकती। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो के दौर में मिली। पाकिस्तान हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बन गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि फर्स्ट वुमेन बैंक, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन पीपल्स पार्टी ने दिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने शुरू किया। सैलाब के बाद 21 लाख घर बनाने का वादा किया, 8 लाख बन चुके। सैलाब मुतासरीन के जो घर बने वो ख्वातीन के नाम पर अलॉट किए गए।